Hello everyone and welcome to my channel Clarity for Core Subjects. Today's video we will discuss about the topic fractions and decimals. Fractions और decimals के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरह से उन पे ऑपरेशंस किया जाता है, किस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया जाता है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। व्हाट इज फ्रैक्शन? Fraction represents the part of whole numbers or integers in the form of numerator and denominator. ठीक है, जो अपॉन के फॉर्म में लिखा था, बाय के फॉर्म में लिखा था, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। जो रैशनल नंबर्स जैसे पी बाई क्यू हमने फॉर्म पढ़ा था, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म है। सो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है किसी भी होल नंबर या इंटीजर को, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं और अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, सो अपॉन में जो नंबर्स आता है जैसे 4/5, 6/5, 3/9, इस तरह से। इट इज़ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, रेशियो होगा ऑब्वियसली वो अपर पार्ट इज न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट इज डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल्स आर 2/3, 7/9, 5/8, -6/7। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सभी इंटीजर्स भी फ्रैक्शन है, सभी होल नंबर्स भी फ्रैक्शन है, क्योंकि अपॉन में 1 भी होता है तब भी वो फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction in which numerator is smaller than the denominator is known as proper fraction. अब प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को पहचानना बहुत इजी है। फ्रैक्शन को देखकर हम पहचान सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। कई बार हमारे सामने फ्रैक्शंस आते हैं, हम जब छोटी क्लास में होते हैं 6-7 में, हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं, कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू दिस, मिक्स्ड टू प्रॉपर, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। तो उसके लिए आपको ये बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बिगर होता है, डिनोमिनेटर बिगर होता है, न्यूमरेटर स्मॉलर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, दैट इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर। क्लियर इज 1/5, 8/10, -3/7। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो न्यूमरेटर है दैट इज मीन्स ऊपर वाला है, दैट इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज बिगर। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा। फॉर एग्जाम्पल 4/3, 7/2 एंड -9/5। इसमें जो ऊपर के नंबर्स हैं वो सारे बिगर हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, कई बार आपने इस तरह के फ्रैक्शंस देखे होंगे, जैसे 4/2/3, 5/3/7, जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सो इन फ्रैक्शंस में इंटीजर्स के साथ फ्रैक्शन होता है। द फ्रैक्शन विच इंक्लूड इंटीजर एंड अ फ्रैक्शन, एक कोई नंबर होगा, इंटीजर या होल नंबर होगा, उसके साथ फ्रैक्शन लगा होगा। क्लियर? अब ये कैसे होता है, तो इसको अगर मैं एक्सपांड करके अगर आपको बताता हूँ कि 4/2/3 का मतलब क्या है, जस्ट आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इट इज़ अ सम ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर और फ्रैक्शन को हमने प्लस कर दिया है, हमारे पास आ गया 4/2/3। इसको समझते हैं कैसे, चलिए इसे समझिएगा ध्यान से। जैसे हम करते हैं 4 + 2/3। अब आप जानते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम होगा 3। सो हम इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/1 होता है ये, सो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इधर क्या आ जाएगा, 4 3 से 12, 12/3 सॉरी, और 12 + 2 14, 14/3 हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको करके देखिएगा, ये सम सिंपल होता है। सो इसका आंसर आएगा 14/3। अब मैं आपको बताता हूँ इससे हम इसको शॉर्ट वे में कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपने देखा मैंने 4 + 2/3 करा, 14/3 आ गया। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिएगा ध्यान से, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने और उसमें +2 कर दिया। क्लियर है? मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, जो हमारा डिवाइजर था 3 से डिवाइड हो रहा है, उसको हमने डिविडेंड से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को प्लस कर दिया। क्लियर है? सो 4 × 3 + 2 इतना ही आएगा, और 3 से डिवाइड कर दिया जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर था। तो आप इसको भी जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14/3। 4 3 से 12, 12 + 2 14, 14/3। सो कुल मिला के ये जो फ्रैक्शंस होते हैं मिक्स फ्रैक्शन, इट इज़ अ सम ऑफ इंटीजर एंड अ फ्रैक्शन। 4 + 2/3 बोलें या 4 × 3 + 2/3 बोलें,
एक ही बात है। आप 5 3/7 का भी करके देखिएगा खुद से। 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 35, 35 प्लस 3 कीजिए 38, 38/7 इसका आंसर आएगा इम्प्रॉपर में। और 5 प्लस 3/7 करेंगे तब भी वही आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम कर क्या रहे हैं, एलसीएम लेकर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 का। सो दोनों सेम चीज़ है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस के सिंपल से डेफिनेशन है, डिनोमिनेटर सेम होगा। जितने भी फ्रैक्शंस हैं अगर उनके सारे डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला अगर सेम है तो सारे लाइक फ्रैक्शंस है। ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर कैन बी एनीथिंग बट डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, सो दे ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस डिफरेंट डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। So two or more fractions are said to be equivalent when their final result after simplification is same. They are equal parts of a whole. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब यही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई फ्रैक्शन है, उसमें मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो उसका मल्टीपल्स बन जाएगा, कोई बिगर नंबर आ जाएगा ऊपर नीचे दोनों साइड। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 1/2 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे दोनों साइड, सो ऊपर आ जाएगा 1 इंटू 2 2 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 2/4। सो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाले टॉपिक में समझा था कि हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो उसका बिगर फॉर्म मल्टीपल्स हमको मिलता जाता है। तो बस इसी तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी यही होते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन है, उसको मैं उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा मुझे डिफरेंट फॉर्म उसके मिलते जाएंगे। सो दे ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर है? मतलब उसको अगर मैं जो बिगर मैंने नंबर निकाला है मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5/10 लिखा है, ठीक है। अब 5/10 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, मैं इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं हम, कैंसिल आउट करके। मैं 5 और 10 को कैंसिल कर सकता हूँ, किसी कॉमन नंबर की टेबल में आते हैं ना, ये ऑब्वियसली आते हैं। 5 की टेबल में 1 भी आता है और 5 की टेबल में 10 भी आता है। सो मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10। सो 1/2 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5/10। क्लियर है? अब 1/2 को तो हम कैंसिल कर नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा कैंसिल ये होगा नहीं। सो 1/2 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखेंगे आप, हम कह सकते हैं 5/10 एंड 1/2 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि 5/10 को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो भी मेरा आंसर 1/2 आ रहा है और नॉर्मली 1/2 भी उसके इक्वल हो गया। क्लियर है? सो ऐसे सारे फ्रैक्शंस जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आए, मतलब उसको मैं जब तक लास्ट तक सॉल्व करूँगा तब तक उसमें जो आंसर आएगा वो मैच करना चाहिए। सो दे ऑल आर विल बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट वी विल सी एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। So in order to add or subtract two or more like fractions, we have to add or subtract numerators and write the common number in denominator one time. अब ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है, ये जस्ट इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप जब इसको रीड करें तो आपको मेथड समझ में आ जाए। क्लियर है? ताकि आप उसको अप्लाई करके खुद से जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। लाइक फ्रैक्शंस, आपको पता है लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डिनोमिनेटर जिनका सेम हो। सो जिन भी नंबर का डिनोमिनेटर सेम है और अगर उन्हें आपको ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, उस डिनोमिनेटर को एक बार नीचे लिख दीजिए और ऊपर जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर है? एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है। ऐड सब्ट्रैक्ट करना है आपको न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर को वन टाइम एज ए कॉमन नीचे लिख देना है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 4/7, 4/3 7/3। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने समझाने के लिए एडिशन का ही एग्जांपल लिया है, आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम 2 + 4 + 7 कर देंगे और नीचे 3 एज ए कॉमन लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाए। अभी हमने देखा लाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, अब हम देख रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। सो अनलाइक फ्रैक्शंस हमें पता है जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, सो एक मेथड हमारे पास होती है कि हम एलसीएम लें और उसे सॉल्व करें। जिस तरह से हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं विद एलसीएम मेथड, वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। क्लियर है?
अब एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसकी एक डिटेल वीडियो अलग से बनेगी, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दो अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 4/5 प्लस 3/4। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नीचे जो डिनोमिनेटर्स है वो दोनों डिफरेंट है। पहला जो फ्रैक्शन है 4/5, उसका डिनोमिनेटर है 5, और 3/4 में डिनोमिनेटर है 4। लाइक फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सेम था तो हमने उसको कॉमन एक बार लिख दिया और ऊपर सारा प्लस या माइनस कर दिया। अब अनलाइक फ्रैक्शंस में हम नीचे क्या लिखें, क्योंकि डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो हमें यहाँ पर एक कॉमन नंबर निकालना होता है, और वही होता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? सो 5 और 4 का एलसीएम, अब एलसीएम निकालना का जो मेथड है वो हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आता ही है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको सिंपली यहाँ पर करना है 5 और 4 का। क्लियर है? 5 और 4 का एलसीएम हम इस तरह से निकालेंगे कि सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है जिससे ये दोनों डिविजिबल हैं। दोनों तो नहीं होंगे, सिर्फ एक होगा, तो 5 को ऐसा कैसा लिख देंगे, 2 2 से 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में हम करेंगे 2, 5 को फिर ऐसा लिख देंगे 2 1 से 2। क्लियर है? नेक्स्ट 5, 5 1 से 5। सो इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, हमें निकला 2 इंटू 2 इंटू 5। सो दिस इज द एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है? हमारे यहाँ पे एलसीएम हमें मिल गया, सॉरी, हमें एलसीएम मिल गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ 20। सो 5 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 20। क्लियर है? अब एलसीएम भी निकल गया, मतलब हमें इतना समझ में आ गया कि 20 हमारा नीचे कॉमन लिखाएगा, जैसे वहाँ पर 3 लिखाया था, यहाँ पर हमारा नीचे जो कॉमन नंबर होगा वो होगा 20। अब हमें ये देखना है कि हम दोनों जगह डिनोमिनेटर में हमें 20 लाना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब 4/5, 4/5 में मुझे अगर डिनोमिनेटर में 20 लाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ऑब्वियसली 4 से। जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? सो ऊपर आ गया 16 और नीचे आ गया 20, 16/20। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा 3/4। अब 3/4 में कैसे किया जाए, तो हमें लाना है नीचे 20, सो 4 इंटू 5। जिससे नीचे किया जाता है उससे ही ऊपर भी किया जाएगा मल्टीप्लाई। 5 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 15/20। अब आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। हमारा पर्पस क्या था, डिनोमिनेटर को सेम करना। क्लियर है? सो पहले का हमारा जो आया था वो क्या आया था, 16 अब दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट हमारा आया था 16/20 प्लस नेक्स्ट क्या आया था हमारा 15/20। क्लियर है? अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। सिंपली हम क्या करते हैं, पहले जो फ्रैक्शंस हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, देन एडिशन कर देते हैं। अब तो एडिशन इजी हो गया, ऊपर का 16 + 15 कर देंगे और नीचे 20 एक बार लिख देंगे। अब तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गए, जिस तरह से लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हैं इनमें भी ऐड कर देंगे। सो 16 + 15 हो जाएगा, देन नीचे 20 आ जाएगा। सो 16 + 15/20 एक बार लिख देंगे। 16 + 15 कितना होगा, 31/20। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करते हैं। अब इसके जगह अगर सब्ट्रैक्शन होता तो वो नीचे एक नंबर जब एक बार कॉमन आ गया फिर ऊपर आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर या इंटीजर्स से। अब यहाँ पर नेगेटिव फ्रैक्शंस भी होते हैं तो सिर्फ होल नंबर नहीं लेंगे, हम इंटीजर्स भी लेंगे। सिर्फ वो समझाने के लिए हमने होल नंबर यहाँ पर लिया है। सो जब भी कोई फ्रैक्शन, इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई होल नंबर और इंटीजर बाय फ्रैक्शन जस्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर होल नंबर और इंटीजर आपको पता है एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते हैं, अपॉन में 1 होता है। तो जस्ट वो नंबर जो होता है अगर उसको किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई आपको करना है तो आपको उस नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई होगा ना। नीचे जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं इंटीजर और होल नंबर, उनका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पर सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही मैंने यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट बनाए हैं,
बाय होल नंबर एंड बाय अनदर फ्रैक्शन। तो आपको जब भी किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, आप सिंपली क्या कीजिए, उस नंबर को फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2/3, सो हमने क्या किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को एज इट इज़ डिनोमिनेटर में लिख दिया। सो 10/3 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन। जब इस तरह का आता है तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4/5 इंटू 3/2, कितना ही फ्रैक्शंस को आपको साथ में मल्टीप्लाई करना हो, आपको न्यूमरेटर को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई समझने के लिए। इसके अलावा जब हम एक इंटरमीडिएट लेवल पे या प्रो लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम थोड़ा सा और दिमाग लगा के उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शंस को हम यही कोशिश करते हैं कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं। जैसे यहाँ पर 4/5 इंटू 3/2 है, तो यहाँ पर 4/3/5/2 एक नॉर्मल बच्चा कर देगा। जैसे 4/3 कर दिया 12, 5/2 तो 12/10 हमारा आंसर आ गया। बट 12/10 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, फिर उसे हमें और कैंसिल करना पड़ेगा किसी कॉमन नंबर से, जैसे 2 से दोनों कैंसिल होंगे। बट मैं मल्टीप्लाई करने से पहले भी कैंसिल कर सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा इस चीज़। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर करने से पहले हम उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, समझिए। हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4/5 मल्टीप्लाई 3/2। अब यहीं पर अगर मुझे दिख रहा है कि मैं 4 को 2 से कैंसिल कर सकता हूँ, 4 2 का मल्टीपल है, तो मैं यहीं पर क्या कर दूंगा, 2 को 4 को 2 से कैंसिल कर दूंगा, 2 1 से 2 एंड 2 2 से 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करने से पहले ही उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा ऊपर क्या आ गया, ऊपर हमारा आ गया 2 × 3 और नीचे, सॉरी हम इसको इरेज करके लिख लेते हैं एक बार। हमारा ऊपर आ गया 2 × 3, जब हमने कैंसिल कर दिया था 4 को, और नीचे क्या आ गया हमारा, नीचे हमें मिल गया 5 × 1। क्लियर है, ये कितना हो गया, 6/5, 6/5। अब इसी चीज़ को जब आप उस तरह से करते हैं मल्टीप्लाई करके, हमारा आ रहा था 12/10, 12/10 को भी आप करके देख लीजिए। जब आप 12/10 को सिंप्लीफाई करेंगे आपका 6/5 ही आएगा, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड होंगे ये। ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 5। 2 6 से 12, 2 5 से 10। क्लियर है, इस तरह से आप फ्रैक्शंस का फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए, तो डिवीजन में भी इसी तरह से हम देखेंगे बाय होल नंबर एंड बाय अनदर फ्रैक्शन। बाय होल नंबर और बाय इंटीजर दोनों आएगा इसमें। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, फर्स्टली कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन। अब कई बार फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का जब डिवीजन करते हैं या होल नंबर से फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो हमें ये कन्फ्यूजन रहता है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझने के लिए आपको सिर्फ इतना सा समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले कोई सिंपल हमने एग्जैक्ट नंबर लिया, जैसे हम होल नंबर इंटीजर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 6 लिया, 6 को हमको डिवाइड करना है 5/3 से। अब ये आपको पता है कि 6 के नीचे 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, 6 मतलब 6/1। अब 6/1 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 5/3 से। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपली 6/1 मल्टीप्लाई 3/5। मतलब क्या कर रहे हैं हम, एक्चुअली मुझे यहाँ पर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना नहीं था। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये दोनों सेम ही है। बाय होल नंबर बाय अनदर फ्रैक्शन कोई डिफरेंट मेथड नहीं। यहाँ पर चाहे आपको होल नंबर से फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो या किसी फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो, आपको सिंपली क्या करना है, एक फ्रैक्शन रहेगा आपका, बीच में डिवाइड का साइन है और लास्ट में एक फ्रैक्शन है। आपको सिंपली क्या करना है, सेकंड वाला जो आपका फ्रैक्शन है उसको आपको रेसिप्रोकल कर देना है। मतलब न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने किया 6/1 डिवाइडेड बाय 5/3 था, तो हमने क्या किया, 6/1 मल्टीप्लाई 3/5। सिंपल, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में समझ लीजिए इसको, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है, आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन लिखना है, साइन चेंज करना है, सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना है। क्लियर है, आपका आंसर आ जाएगा 18/5।
फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन भी सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7/2 डिवाइडेड बाई 5/4, सो 7/2 मल्टीप्लाई 4/5। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, डिवाइड का साइन हटाया और रेसिप्रोकल कर दिया। सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल्स। डेसिमल इज द टाइप ऑफ नंबर विच हैज होल नंबर और एन इंटीजर एंड फ्रैक्शनल नंबर सेपरेटेड बाय डॉट। अब डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। इंटीग्रल पार्ट जो आपका होता है वो लेफ्ट साइड, आपका लेफ्ट हैंड पर, जैसे आपके सामने नंबर होता है, सो आपके लेफ्ट हैंड वाला जो साइड है उस पर इंटीग्रल पार्ट होता है और आपका राइट हैंड वाला जो साइड है उस पर डेसिमल पार्ट होता है। क्लियर है? सो जो इंटीग्रल पार्ट होता है दैट इज अ इंटीजर और होल नंबर, वो एग्जैक्ट नंबर है, और डेसिमल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट। सो इसीलिए हम कहते हैं कि डेसिमल जो नंबर होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर और होल नंबर एंड फ्रैक्शन। दिस डॉट, और बीच में उन दोनों को सेपरेट कौन करता है? डेसिमल पॉइंट, जिसे हम कहते हैं डॉट, हम बोलते हैं नॉर्मली एक डॉट शेप में होता है वो, उसे हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल नंबर इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं। ध्यान से समझिएगा ऐसा क्यों बोला हमने कि ये डेसिमल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड करता हूँ 5 को 2 से। जब मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 2.5। 2.5 विल बी माई आंसर। 2.5, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो 2 है हमारा, 2.5 डेसिमल नंबर मिल गया हमें। अब 2.5 क्या है, हमने 5/2 को डिवाइड करके ये चीज़ निकाला, ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है 5/2 का। मतलब इससे आगे हम वो सॉल्व नहीं कर सकते उसको। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ लास्ट सॉल्यूशन, इसके बाद आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो 2.5 हमारा आंसर आ गया। सो 2.5 इज़ अ डेसिमल नंबर। सो इसमें जो आपका लेफ्ट साइड वाला है 2, दैट इज इंटीग्रल पार्ट, एंड 5 इज डेसिमल पार्ट। क्लियर है? अब एक चीज़ और समझ लीजिए यहीं पर आप, कि 5 के आगे मैं कितने ही ज़ीरो लगा दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल के बाद कितने ही ज़ीरो लगा दिए जाए, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके बाद का बोल रहा हूँ मैं आपसे, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। जैसे यहाँ पर मैं अगर 2 के आगे ज़ीरोज़ लगाता हूँ सो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। 2 के अगर मैंने एक ज़ीरो लगा दिया तो 20 हो जाएगा, 2 ज़ीरो लगा दिए 200 हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर 2.5 0 0 0 0 0 कितने ज़ीरो लगा दूँ, वो 2.5 ही रहेगा। यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें 2.14 हमारे सामने है। सो 2 विल बी आर इंटीग्रल पार्ट एंड 14 विल बी आर डेसिमल पार्ट। क्लियर है? एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पर हम इंटीग्रल पार्ट को एज इट इज़ रीड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 245 है, सो हम उसको 245 ही बोलेंगे, 245, उसको 245 नहीं बोलते। बट डेसिमल पार्ट में हम जो डिजिट्स होते हैं उनको इंडिविजुअली रीड करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2.14 नहीं बोलूँगा, 2.14 बोलूँगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ताकि जब भी किसी के सामने हम नंबर्स बोलें तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रहे। ठीक है? स्कूल में भी जब आप कभी टीचर के सामने बोलते हैं तो एक गलत इम्प्रेशन, वो जाता है, मतलब नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है अगर आप 2.14 बोल देंगे। इट इज़ 2.14। 2.14। ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल्स में सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ओके, सो दिस आर द स्टेप्स जिससे कि हम समझ सकते हैं किस तरह से डेसिमल्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक द नंबर विच हैज़ मैक्सिमम डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। इसको ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वो नंबर, डेसिमल नंबर लेना है जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हों, इंक्लूडिंग डेसिमल पार्ट। टोटल डिजिट्स काउंट कर लेना है हमें। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड, राइट साइड, टोटल जितने भी डिजिट्स हैं वो काउंट कर लेना है। सबसे ज़्यादा डिजिट जिसमें है उसको सबसे पहले ले लेना है। नाउ इफ़ अदर नंबर्स हैज़ लेस डिजिट्स, make equal number of digits by applying 0 to reach maximum number of digits। ध्यान से समझिएगा, अगर आप ये स्टेप समझ जाते हैं, आपके लिए कितना ही बड़ा नंबर हो, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड डेसिमल को आपको सम में आप सेपरेट करना हो, आप इजीली कर लेंगे। आपको ये बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल डिजिट्स हैं 5 मैक्सिमम। सो
5 डिजिट्स आपके मैक्सिमम डिजिट्स हैं यहाँ पर। अब उस जो बाकी नंबर्स होंगे उनमें ऑब्वियसली या तो सेम डिजिट्स होंगी या कम डिजिट्स होंगी, क्योंकि हमने 5 को मैक्सिमम बोला है। सो फॉर एग्जांपल कोई दूसरा नंबर है, उसमें आपके पास 3 डिजिट्स हैं, तो आपको अब मतलब मैक्सिमम तक पहुंचना है, आपको उस 3 डिजिट्स को 5 डिजिट्स बनाना है। मैंने अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले ये चीज़ बताई थी कि अगर डेसिमल के बाद नंबर के आगे मैं कितने भी ज़ीरो लगा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे 3 डिजिट्स को 5 डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 2 ज़ीरो ऐड कर दूंगा डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके आगे। क्लियर है? अब मेरे ऊपर भी 5 डिजिट्स हो गई, नीचे भी 5 डिजिट्स हो गई। नीचे 5 डिजिट्स कैसे बनाया मैंने, 2 ज़ीरो ऐड कर दिए, बट याद रखना डेसिमल के बाद राइट साइड में। देन अरेंज द नंबर्स वर्टिकली एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब नॉर्मली जैसे हम अरेंज करते हैं और सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं उस तरह से कर देंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम्पल है 345.234। आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे। टोटल 6 डिजिट्स हैं। 345 इंटीग्रल पार्ट है लेफ्ट साइड वाला, और 234 डेसिमल पार्ट है। क्लियर है? अब हमें इसमें ऐड करना है 564.3। सो 345.234 में 6 डिजिट्स हैं और 564.3 में 4 डिजिट्स हैं। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो 564.3 है उसमें 4 डिजिट्स से उसको कन्वर्ट करूँगा 6 डिजिट्स में। तो मैं क्या करूँगा, 564.3 की जगह 564.300, 3 के आगे 2 ज़ीरो और ऐड कर दूँगा। क्लियर है? अब 564.300 ये भी 6 डिजिट्स हो गई और 345.234 भी 6 डिजिट हो गई। अब सिंपली मैं उन दोनों को ऐड कर लूँगा उसी तरह से जिस तरह से मैं नॉर्मल होल नंबर और इंटीजर्स को ऐड करता हूँ। मैं आपको एक बार ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने ऊपर लिखा 345.234 और नीचे लिखा 564.300। क्लियर है? और इन दोनों को ऐड कर दिया। 4 3 3 4 5 डेसिमल पार्ट एक तरफ ऐड हो जाएगा। अब तो आपको अब देखिए एडिशन करने में भी आपको डेसिमल का कोई टेंशन नहीं लेना है। डेसिमल जहाँ है वहाँ पर उसको लगा देना है। 3 + 2 5 पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कैरी भी जाता तो उसको हम 5 के ऊपर लगा देते, ये वाला 5। क्लियर है? इसके ऊपर लगा देते। नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है, डेसिमल को उसकी जगह लगा देना है। 5 + 4 9, 6 + 4 0, 10 1, 5 + 3 8 9, 909.534। क्लियर है? ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम डेसिमल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन डेसिमल का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। चलिए, मल्टीप्लिकेशन में हमें ये करना है कि सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल 2 डेसिमल नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। सो आप उसको नॉर्मली डेसिमल को हटा दीजिए। नॉर्मल जैसे हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट आप काउंट कीजिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। जो राइट साइड में आपका डेसिमल पार्ट होता है वहाँ से आपको काउंटिंग शुरू करनी है। ठीक है? आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स राइट साइड से काउंट करना शुरू करना है। जो भी नंबर्स हैं, मतलब डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, डेसिमल पार्ट इसके लिए यहाँ पर मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि काउंट टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। इसका वही मतलब है कि राइट साइड से काउंटिंग शुरू करना है आपको। डेसिमल पार्ट में आपको देख लेना है कितने डिजिट्स हैं। क्लियर है? अप्लाई डेसिमल आफ्टर। अब यहाँ पर ध्यान, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों नंबर डेसिमल में हैं, अभी हम एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल दोनों नंबर अगर डेसिमल में है तो आपको दोनों नंबर की टोटल डिजिट्स काउंट करनी है डेसिमल पार्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल 0.2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.2 से। यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने 2 × 2। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसके साथ साथ 2 × 2 4 हो गया। बट कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, मैंने कई बच्चों के साथ ये चीज़ देखी है कि वो 0.2 × 0.2 क्या करते हैं, 0.4 बोल देते हैं। नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो मैंने बोला था आपको कि डेसिमल के बाद का जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें आपको डिजिट्स काउंट करनी है। तो आपको जितने भी नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबकी टोटल डिजिट्स काउंट करनी है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0.2 फर्स्ट वाला जो है इसमें आपके पास डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स है, 1।
डेसिमल पार्ट आपको पता है ना क्या होता है, राइट साइड वाला, और यहाँ पर डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है, 1, टोटल हो गई 2 डिजिट्स। तो टोटल आपको 2 डिजिट का हो गया, मतलब टोटल डिजिट आपके पास कितनी होगी डेसिमल पार्ट में, 2। अब यहाँ पर जब आप आंसर लिखेंगे, 4 आपका मल्टीप्लाई करने पर आया था, जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में आप डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट होना चाहिए आपके, ध्यान रखिएगा। डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स होना चाहिए, 2 डिजिट। अब आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारा आंसर जैसे 4 आया है, 2 डिजिट कैसे डाल सकते हैं? तो भैया जी आपको ये काम करना है कि आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाने के लिए एक ज़ीरो लगा देना है और उसके बाद 4 लिख देना है। अभी ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट अभी तो कुछ देर पहले मैंने बताया था, वो अलग था, ये अलग है। उसमें हम लास्ट में ज़ीरो लगा रहे थे, यहाँ पर हम नंबर के पहले ज़ीरो लगा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, लास्ट में ज़ीरो लगाते हैं वो काउंट नहीं होता है डेसिमल पार्ट में। डेसिमल पार्ट में लास्ट में ज़ीरो लगाया हुआ डिजिट में काउंट नहीं होता है ज़ीरो। बट आपने अगर उसको नंबर के पहले लगाया है, जैसे यहाँ पे 4 के पहले लगाया है ज़ीरो, ये काउंट होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है डेसिमल पार्ट में, 2, 0 एंड 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2.4 मल्टीप्लाई 1.24 ले लीजिए। 2.4 मल्टीप्लाई 1.24, यह आपके सामने क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर इरेज कर दूंगा इसको अभी। सो 2.4 मल्टीप्लाई 1.24, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा 124 और 24 का। चलिए करते हैं। सो मैंने क्या किया, 124 को 24 से नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया। 4 4 से 16, 6 1, 4 2 से 8, 1 9, 4 1 से 4, 4 2 से 8, 2 2 से 4, 2 1 से 2, 496। और इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। 9 + 8 कितना होगा, 9 + 8 7, कैरी गया 1, 17 कैरी गया 1, 4 4 8 9 और 2, 2976। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो हमारा फाइनल मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 2976, 2976। अब हमें हमारे उसमें जाना है, आपने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें, हमारा क्वेश्चन आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना था, एक जो नंबर था उसमें हमारा लास्ट में डिजिट था 1, डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट था, 1, और दूसरा जो नंबर था उसमें डेसिमल पार्ट में डिजिट था 2। तो टोटल डिजिट्स कितना हुआ हमारा डेसिमल पार्ट में, 3। सो हमारा जो आंसर आया, राइट साइड से हमें 3 डिजिट बाय डेसिमल लगा देना है। ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ से लगाना है, राइट साइड से, क्योंकि डेसिमल पार्ट राइट में होता है। तो राइट साइड से 3 डिजिट काउंट कीजिए, 6 7 एंड 9। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2.976। क्लियर है? कुछ नंबर अगर इधर उधर हुआ हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे सामने मतलब मैं इरेज करते जा रहा हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं था। तो एग्जैक्ट देख लीजिएगा डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, उसको काउंट कर लीजिए टोटल, लेकिन सभी नंबर्स का, और लास्ट में आंसर में राइट साइड से काउंट करके लगा दीजिए। क्लियर है? इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है डेसिमल का दूसरे डेसिमल से। एट लास्ट हम समझते हैं 2 डेसिमल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस आर द स्टेप्स for the division of decimals. First of all, count the number of digits in decimal part in numerator and multiply with same number of zeros in denominator and remove decimal from numerator. अब ध्यान से समझिएगा, जब हमें 2 डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना होता है तो हमें दोनों डेसिमल पॉइंट सबसे पहले हम हटाएंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड से। तो जब भी हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करते हैं तो डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट्स होती हैं उतने ज़ीरोज़ हम नीचे लगा देते हैं। अब ज़ीरोज़ लगाने का मतलब है 1 के साथ टेंस के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ऊपर डेसिमल पॉइंट हमें रिमूव करना है और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसमें डेसिमल पार्ट में 4 डिजिट्स हैं, तो हम नीचे 10,000 1 और 4 ज़ीरोज़ उससे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली अगर नीचे हमें पॉइंट हटाना है तो डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट्स हैं उसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में कर देंगे 0 का। सो स्टेप 2 जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसा हम ऊपर से करेंगे न्यूमरेटर में, इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी करेंगे। बस डिनोमिनेटर
का अगर हम डेसिमल हटा रहे हैं तो 0 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा और न्यूमरेटर का हटा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में होगा। अब डेसिमल जब रिमूव हो गया फिर सिंपली हम जैसे डिवीजन करते हैं होल नंबर और इंटीजर्स का, इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम 10.25 को डिवाइड कर रहे हैं 5.5 से। ध्यान से देखिएगा न्यूमरेटर में डेसिमल पार्ट पॉइंट के राइट साइड में होता है, हमारा राइट साइड, हमारा राइट हैंड। सो यहाँ पर 2 और 5 दो डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो हमने नीचे 100 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर 5.5 पे डेसिमल हटाने के लिए हमने क्या किया, अब डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है 5 सिर्फ, सो हमने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में। सो 1025 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 55 मल्टीप्लाई 100। फिर 0 से 0 कैंसिल करके, एक 0 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, कैंसिल करके 1.86 हमारा आंसर आ गया डिवाइड करने पर। सो इस तरह से हम डिवीजन इजीली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं जल्दी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।